हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे वीट, राइस और शुगर केन की जो यील्ड है उसको इम्प्रूव किया गया था। सो नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब बाजरा। सो हाइब्रिड बाजरा, ज्वार एंड मेज ये डेवलप किए गए। सो इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ये थी कि इनको ग्रो करने के लिए कम पानी चाहिए होता है। तो ऐसी हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप की गई जिनके अंदर एक जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उससे फाइट करने की और उसको रेजिस्ट करने की पावर थी। सो वो कौन सा एनवायरमेंटल स्ट्रेस था? डेट एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाज वाटर स्ट्रेस। सो ऐसी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई जो वाटर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती थी। वाटर रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की गई। अब ये तो स्ट्रेस की बात हो गई। अब उसके बाद आता है कि हाई यील्ड की हमने बात कर ली कि यील्ड को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, बट जो मेन फोकस है अब वो ये है कि प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके हम कैसे एक प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बनाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट की वैरायटीज ऐसी बनाए एक क्रॉप की जो डिसीज रेजिस्टेंट हो। सो डिसीज रेजिस्टेंट, डिसीज में जो पैथोजेंस है जनरली उनके अंदर आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड क्रॉप को इंसेक्ट्स भी इफेक्ट करते हैं। सो कैसे एक प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बनाया जाए विदाउट यूजिंग एनी फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, कैसे पॉसिबल होगा ये? इंडिया के अंदर 20 to 30% जो यील्ड है, टोटल में से 20 to 30% क्रॉप की यील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू डिसीजेज कॉज्ड बाय दिस पैथोजेंस। कभी कभी सारी की सारी जो यील्ड है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो जो डिसीज है जनरली कॉज्ड बाय फंगी आर रस्ट। रस्ट जनरली क्या होता है? जंग लगना होता है, बट डिसीज कॉज्ड बाय फंगी आर जनरली रस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज ब्राउन रस्ट। ये होती है वीट के अंदर, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। उसके अलावा रेड रोट, रेड स्पॉट्स आपने शुगर केन में नोटिस किए होंगे। सो ये डिसीज रेड रोट ऑफ शुगर केन। उसके अलावा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का एक तरह से ब्लैक हो जाना, उसके लीव्स भी इफेक्ट होते हैं। उसके बाद ये थी फंगाई से। अब नेक्स्ट आता है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा एग्जाम्पल है? सो डेट इज ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। उसके बाद आता है वायरसेस बाय वायरसेस। सो सबसे फेमस वायरसेस से जो क्रॉप इफेक्ट होती है डेट इज टोबैको, तंबाकू, टोबैको मोज़ेक वायरस। जब भी हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं वायरस का, सो उसका सबसे बेसिक एग्जांपल होता है टीएमवी का, डेट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको के प्लांट को इफेक्ट करता है। ऐसे ही ये वायरस इफेक्ट करता है एक टर्निप मोज़ेक वायरस है, टीएमवी। सो ये वायरस है जो डिसीज कोज करते हैं, टोबैको मोज़ेक डिसीज कोज बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद आता है मेथड की कौन से मेथड यूज करके हम प्लांट को रेजिस्टेंट बना रहे हैं, डिसीज रेजिस्टेंट बना रहे हैं। सो मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। सो ब्रीडिंग के कौन से मेथड जनरली यूज होते हैं? फर्स्ट इज कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड आपने पहले पढ़ा है, जिसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था, जर्म प्लाज्म को सिलेक्ट कर रहे हैं।
सेकेंड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, फिर उसमें से प्रोजनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो रहा है, टेस्टिंग प्रोसेस हो रही है, फिर उसका कमर्शियलाइजेशन होता है। टेस्टिंग, कमर्शियलाइजेशन, ये स्टेप्स आपने पहले पढ़ चुके हो आप लोग। सो या तो कन्वेंशनल मेथड को यूज कर रहे हैं, सेकेंड इज म्यूटेशन मेथड। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन की जो जीन्स हैं उनके अंदर नॉर्मली जो उनके फंक्शन होते हैं, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, जनरली एमआरएनए फर्स्ट बनता है, देन प्रोटीन को कोड करता है वो। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन था कि एक तरह का प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही अगर इस जीन के अंदर ऑल्ट्रेशंस आती है जिसकी वजह से एक न्यू वैरायटी डेवलप होती है, क्योंकि प्रोटीन, एक न्यू प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड की जो चेन है वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। सो अमाइनो एसिड अगर चेंज हो जाता है, एमआरएनए में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करेगा, जिसकी वजह से जो सारा का सारा प्लांट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। उसके अंदर या तो एक ऐसी न्यू क्वालिटी मिल सकती है जो डिसीज रेजिस्टेंट हो, या कोई ऐसी क्वालिटी मिल सकती है जो कोई भी यूज की ना हो, तो वो क्वालिटी नहीं हुई एक तरह से। तो जो न्यू क्वालिटी है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैरी करती है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन नेचर में तो होती है, उसके अलावा क्या होता है, लैब्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जीन को एक्सपोज करके जो केमिकल रेडिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल गामा रेज, इनको एक्सपोज करते हैं जीन्स को गामा रेज से, जिसकी वजह से उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज आता है। अब उसमें से सिर्फ हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर शो कर रहा है प्लांट, उसको चूज करना है। सो ये था म्यूटेशन मेथड। अब फर्स्टली बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की। कन्वेंशनल मेथड का प्रोसीजर, जर्म प्लाज्म सिलेक्ट किया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन में फिर सिलेक्ट किया जाता है, फिर आगे प्रोसीजर सिलेक्शन के बाद टेस्टिंग होती है, फिर एग्रीकल्चर ग्राउंड्स पे उसका ट्रायल होता है, देन कमर्शियलाइजेशन होता है। सो डिसीज रेजिस्टेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, जिसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो निट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें फर्स्ट आता है क्रॉप, सेकंड आता है वैरायटी, थर्ड आता है रेजिस्टेंट टू डिसीज, कि कौन सी डिसीज के लिए वो रेजिस्टेंट शो करती है। सो इसमें डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया गया था। फर्स्ट इज वीट। तो वीट की कौन सी डेवलप की गई वैरायटी, डेट इज हिमगिरी। अब ये हिमगिरी कौन सी डिसीज के लिए रेजिस्टेंट शो करती है, लीफ, जिसमें उसकी लीफ इफेक्ट हो रही है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। तो जनरली ये किससे कोज हो रही है, रस्ट है, सो इट इज कोज्ड बाय फंगाई। सेकंड आता है उसके बाद ब्रासिका। ब्रासिका क्या होता है, मस्टर्ड। ब्रासिका की कौन सी वेराइटी डेवलप की गई, डेट इज पूसा स्वर्णिम। तो ये वाइट रस्ट डिसीज के लिए रेजिस्टेंट शो करती है। उसके बाद थर्ड आया कलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, इसकी जो वैरायटी थी डेट इज पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। तो ये ब्लाइट, ब्लैक रोट के लिए रेजिस्टेंट थी। उसके अलावा जो कर्लिंग हो जाती है, कॉलीफ्लावर के जो लीव्स हैं टेक्निकली उनकी कर्लिंग हो जाती है, वो कर्ल हो जाते हैं, जिससे वो एक तरह से ब्लैक हो जाते हैं, उसके जो लीव्स हैं उसके लिए रेजिस्टेंट है ये वेराइटीज। इसके अलावा काउपी एंड काउपी के लिए पूसा कोमल है वैरायटी, जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। चिली की जो वैरायटी है डेट इज पूसा सदाबहार, जो चिली मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। सो ये वैरायटीज आपको बुक से ये टेबल याद करनी पड़ेगी। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।